Celebrities like Virat Kohli, Anushka Sharma, and other millionaires, and even Indian educated youth आज क्यों अपना ही देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं? An astonishing 2.16 lakh Indians gave up their citizenship in 2023. इलीगल रूट्स, फेक एजेंट्स, बॉर्डर क्रॉस करते हुए लोग मर रहे हैं सिर्फ इसीलिए ताकि ये देश छोड़ सके। आखिर ऐसा क्या हुआ है इस देश में? सोच के देखो, जब देश छोड़ना लोगों के लिए अपनी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी बन जाए तो इसका मतलब कुछ तो बहुत ज्यादा गलत है। अब जरा ये नंबर सुनो, ये सिर्फ डाटा नहीं, ये हमारे विश्व गुरु देश की हकीकत है। सिर्फ 2022 में इंडिया में 28,500 से ज्यादा मर्डर्स हुए और 1,07,000 से ज्यादा किडनैपिंग और एब्डिकेशन केसेस रजिस्टर हुए। मतलब हर दिन 294 लोग अगवा किए जाते हैं। सोच के देखो, जब तक तुम ये वीडियो पूरा देखोगे तब तक एक नई मौत हो चुकी होगी। 2023 में ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 28,000 ऑफिशियल रेप केसेस रजिस्टर हुए। मतलब हर 18 मिनट में एक लड़के के साथ रेप होता है और ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस है। सोच के देखो, कितने लोग तो रिपोर्ट भी नहीं करते। और ये सब के बीच में चलेगा इंडिया हैज बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इंडिया हैज बिकम विश्व गुरु। पर ग्राउंड रियलिटी, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, रोड्स पे खड्डे हैं और सिस्टम में करप्शन। यहाँ टैलेंट बहुत है पर मौके नहीं। और जब रोज का जीना इतना मुश्किल हो जाए तो ये भारत माँ को छोड़ना एक चॉइस नहीं रहती बल्कि एक मजबूरी बन जाती है। पर अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो एक ऐसा टाइम भी था जब दूसरे देश के लोग इंडिया में आके सेटल होना चाहते थे। हमारे देश का वेदर, कल्चर और लाइफ इतनी रिच थी कि लोग अपना देश छोड़कर हमारे देश में आकर रहना चाहते थे। मुगल्स और ब्रिटिशर्स ने दिल्ली, पुणे, कैलकाटा जैसे जगह पर अपने घर बसा लिए। एक टाइम था जब लोग इंडिया को सोने की चिड़िया कहा करते थे, लेकिन आज सीन पूरा रिवर्स हो चुका है। अब हमारे अपने ही लोग यहाँ रहने के सपने नहीं बल्कि यहाँ से निकलने के प्लान्स बना रहे हैं। जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उसी जगह से हमारे लोग भाग रहे हैं। सोच के देखो, ये बदला किसने? वक्त ने, गवर्नमेंट ने, करप्शन ने या खुद हमने? इस वीडियो में आपको सभी जवाब मिल जाएंगे कि आखिर इंडिया छोड़ना आज एक जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी क्यों बन गई है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो एक ऐसा दौर था जब दूसरे देश के लोग भी इंडिया में आकर रहना चाहते थे। और सबसे पहले उस दौर का सबसे बड़ा चैप्टर था द मुगल एम्पायर। ये 1526 बाबर एक सेंट्रल एशियन रूलर, काबुल से आकर उसने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे एम्परर्स आए और उन्होंने सिर्फ इंडिया को जीता नहीं बल्कि उसको अपना घर बना दिया। बाबर के लेटर्स में लिखा गया था कि यहाँ का मौसम और जमीन उसके काबुल के ठंडे रेगिस्तान से काफी ज्यादा अच्छी है। इंडिया का क्लाइमेट एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट था। नदियां हर एक शहर को नई जिंदगी देती थी और लोगों का कल्चर, टॉलरेंस और हॉस्पिटैलिटी उसके लिए एक नया तजुर्बा था। मुगल एरा ने इंडिया को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया। 17th सेंचुरी तक यह देश दुनिया की जीडीपी का 25% पार्ट प्रोड्यूस करता था। फिर आए ब्रिटिशर्स। साल 1608 सूरत पोर्ट पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला शिप आया था, लेकिन ट्रेड से शुरू हुआ यह सफर जल्द ही राज में बदल गया। पुणे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और शिमला जैसे सिटीज उनके फेवरेट सिटीज थे क्योंकि इंडिया का वेदर, एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज उनके यूरोप कंट्रीज से काफी ज्यादा बेहतर थे। उन्होंने यहाँ अपनी फैमिलीज बसाई, बंगलोज बनाए और पूरा एंग्लो इंडियन कल्चर डेवलप हुआ। 1858 से 1947 तक ब्रिटिश राज ने देश को इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल सिस्टम दिए जो आज भी हमारे देश का बेस स्ट्रक्चर है। लेकिन सालों बाद 1947 में ब्रिटिश राज का एंड हुआ और 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने अपनी आजादी हासिल की। वो दिन सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम का नहीं था, वो था एक नए चैप्टर की शुरुआत। चलो अब थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं क्योंकि आज की यूथ की फ्रस्ट्रेशन समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर हम यहाँ तक आए कैसे। 15 अगस्त 1947 भारत फाइनली आजाद हुआ। लाखों शहीदों के बलिदान के बाद हमने अंग्रेजों से देश वापस ले लिया। पर अगर सच बोलूं तो आजादी के बाद 20 साल सिर्फ सर्वाइवल थे। पार्टीशन का दर्द, फूड शॉर्टेज, रिफ्यूजी क्राइसिस और पॉपुलेशन ब्लास्ट सब एक साथ आखिर हम पे फटे। गवर्नमेंट ने 5 years प्लान्स तो बनाए पर कभी एग्जीक्यूट नहीं किया। जो कॉलोनियल सिस्टम ब्रिटिश छोड़ के गए थे आज तक वही हमारा बैकबोन बना हुआ है। 1960s और 70s में वॉर्स आई, इमरजेंसीज आए और एक नया स्लो पॉइजन हमारे सिस्टम में घुस गया, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी और जुगाड़ कल्चर। 80s 90s में हर गवर्नमेंट ने विकास, गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया, लेकिन आम आदमी के लिए ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। मिडिल क्लास टैक्स देता रहा और इलीट क्लास लूप होल्स यूज करते रहे और गरीब तो सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए। 2000 आते आते तक लोग थक गए थे। सवाल सिंपल था, इतनी सारी गवर्नमेंट्स आई गई लेकिन चेंज क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेजाइल, करप्शन पीक पे, पब्लिक ट्रस्ट ऑलमोस्ट जीरो।
इसलिए 2014 में लोगों ने एक बड़ा बदलाव लाया। सोचा चलो एक नई गवर्नमेंट लाते हैं, शायद अब कुछ अलग होगा। लेकिन आज 10 साल बाद भी अगर तुम ग्राउंड रियलिटी देखो तो कुछ बदला नहीं है। तो सवाल अब भी वही है, क्या रियली कुछ बदला? टीवी पे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, विश्व गुरु, पर ग्राउंड पे लोग अब भी बेसिक जॉब्स, फूड्स और सेफ्टी के लिए फाइट कर रहे हैं। चलो सीधा डेटा पे आते हैं, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसे सब भाग जाते हैं। 2023 में इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 27,000 मर्डर केसेस, 29,000 रेप केसेस और 300 किडनैपिंग केसेस पर डे रजिस्टर हुए। अगर हम सिंपल मैथ करें तो हर घंटे 3 मर्डर और हर 18 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर हुआ। और ये सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस है, कितने केसेस तो रजिस्टर ही नहीं होते। और सबसे डेंजरस चीज, हम इन सबको अपना नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ मान चुके हैं। और फिर लोग पूछते हैं कि यूथ कंट्री क्यों छोड़ना चाहती है? जिस जगह तुम्हें अपनी सेफ्टी का कॉन्फिडेंस ना हो, वहां फ्यूचर बिल्ड करने का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अब सेफ्टी की बात पॉल्यूशन में भी आती है। इंडिया से 20 में से 15 सिटीज वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से है। दिल्ली में AQI लिटरली 400 प्लस हो जाता है, मतलब लिटरली तुम पॉइजन ब्रीथ कर रहे हो। 70% से ज्यादा पानी कॉन्टामिनेटेड है, मतलब हर साल लाखों लोग सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से मर जाते हैं। कभी सोचा एक देश जिसका नाम कभी नेचर, नदी और शांति से जुड़ता था, आज फिल्टर और मास्क पे सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हम दूसरे डेवलप कंट्रीज जैसे चाइना से हमारा कंपैरिजन करें तो एक लाइन आ जाती है, वो हम डेमोक्रेसी है, हमें चाइना से कंपेयर मत करो। ठीक है, फिर हम किससे कंपेयर करें? मलेशिया, वियतनाम, UAE, ये सब भी 90s, 40s और 50s में हमारे आसपास ही थे। डिफरेंस सिंपल है, उन्होंने सिस्टम फिक्स किया और हम लोग ने एक्सक्यूजेस फिक्स किए। डेमोक्रेसी का मतलब फ्रीडम होता है, लेकिन यहाँ फ्रीडम सिर्फ स्ट्रगल करने का मिलता है। मिडिल क्लास इंडिया का अनपेड बॉडीगार्ड है, टैक्स देता है 20 to 30% डायरेक्ट, फिर हर चीज पे GST, फ्यूल टैक्स, एक्साइज, रोड टैक्स और ना जाने क्या क्या। फाइनल इफेक्टिव कट कभी कभी 40 से 45% तक पहुंच जाता है। और बदले में क्या मिलता है? टूटे रोड, सरकारी हॉस्पिटल्स में लाइन, स्कूल में क्वालिटी इश्यूज, हर काम में पेपर वर्क प्लस करप्शन इश्यूज और एडजस्ट कर लो का कल्चर। दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में भी टैक्स ज्यादा होता है, पर बदले में लाइफ भी टेंशन फ्री होती है। यहाँ टैक्स भी ज्यादा और टेंशन भी ज्यादा। सवाल ये भी आता है कि यह सारी प्रॉब्लम्स तो पहले से थी, तो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने देश छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा? हम ही क्यों सोच रहे? इसका जवाब हम बाद में जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि एक तरफ हम वर्ल्ड की बिगेस्ट पॉपुलेशन बन गए और दूसरी तरफ से हाई क्वालिटी जॉब्स उतने स्पीड से नहीं आ रही। और ऐसे सिचुएशन और सिस्टम में यूथ की लाइफ सिंपल बिल्कुल नहीं होती। प्राइसेस और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सैलरी स्लो हो रही है, कंपटीशन इनसेन है। हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए 1000 फॉर्म्स फिल किए जाते हैं। डिग्री सबके पास है, लेकिन स्किल्स कुछ ही के पास। और रिजल्ट ओवरवर्क, अंडरपेड जनरेशन, जिसको लगता है कि इस देश में रहकर सिक्योर फ्यूचर बनाना एक गैम्बल है। स्कूल सिस्टम अब भी रॉट लर्निंग के आसपास फिरता है। कॉलेज ग्रेजुएट्स में से 50 to 60% कंपनीज बोलती है कि ये सब लोग अनएम्प्लॉयबल है। और हेल्थ साइड तो और डेंजरस। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वेट और प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्स तुम्हारे लाइफ से भी बड़ा। बेसिक चीजें स्टेबल नहीं तो यूथ को स्टेबिलिटी कहां से मिलेगी? ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हाईवेज, मेट्रोज, स्टैचूज के रील्स वायरल होती है। ग्राउंड पे ब्रिजेस गिरते हैं, गड्ढे में रोड्स होते हैं और इंक्वायरी हमेशा ऑनगोइंग। इंडिया का GDP ट्रिलियंस में हो सकता है, पर रियलिटी में मिलियंस लोग आज भी बेसिक एमेनिटी जैसे सेफ्टी, हेल्थ, एजुकेशन के बिना ही रह रहे हैं। तो फिर आखिर यूथ क्या करे? हर साइड से प्रेशर, जॉब, सेफ्टी, पॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राइम्स। एक टाइम के बाद लॉजिकली यूथ सोचता है सिस्टम चेंज नहीं हो रहा तो मैं ही सिस्टम चेंज कर लेता हूँ, लोकेशन बदलकर। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ग्लोबल एक्सपोजर जीरो था, पैसा, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन कुछ नहीं। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, यही सर्वाइव करना। पर हमारी जनरेशन के पास सब कुछ है, इंटरनेट, ग्लोबल इन्फ्लो, फ्लाइट, वीजास, जॉब्स, माइग्रेशन रूट्स और रियल टाइम कंपैरिजंस। ये कंपैरिजन ही हमारा माइंडसेट बदल दिया है। हम इंस्टाग्राम के रील्स पे देखते हैं कि जापान का ट्रांसपोर्ट कितना अच्छा है, दुबई की सेफ्टी कितनी अच्छी है, USA का हेल्थ केयर कितना अच्छा है, और फिर अपनी रियलिटी देखते हैं तो यूथ को लगता है कि यहाँ स्ट्रगल परमानेंट लग रहा है और दूसरे कंट्रीज में ग्रोथ पॉसिबल लग रही है। हमारे पेरेंट्स ने इसलिए कंट्री चेंज करने के बारे में नहीं सोचा क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हमारे पास वो सब कुछ है। और इसी वजह से लिविंग इंडिया आज एक फैंसी चॉइस नहीं, एक लॉजिकल नीड बन गया है। बिकॉज अगर तुम सिस्टम को चेंज नहीं कर पा रहे तो सिंपल लॉजिक है, सिस्टम ही चेंज कर दो कंट्री चेंज करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।